अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन जिले में 3 दिन पूर्व शिप्रा नदी पुल से वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिर जाने की दुखद घटना में एसआई नीनामा का निधन हो गया था। उनका शव मिलने के बाद आज उनके पार्थिव देह को सेलाना लाया गया और देह को पंचतत्व में विलीन किया। गृहनगर सेलाना जिला रतलाम में आज पुलिस विभाग एवं जनप्रतिनिधियों नगरवासियों की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अंतिम संस्कार में पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज मनोज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार, एसडीओपी सेलाना सुश्री नीलम बघेल, रक्षित निरीक्षक मोहन भरारवत, निरीक्षक सुरेंद्र गडरिया सहित अनेक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। दिवंगत एसआई श्री नीनामा को पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर अर्पित किया गया। पुलिस अधीक्षक रतलाम एवं डीआईजी रतलाम रेंज ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि यह पुलिस परिवार की अपूर्णीय क्षति है। एसआई श्री नीनामा ग्राम ताराघाटी जनपद सेलाना निवासी थे और परिवार सेलाना के बावड़ी मोहल्ला में रहता है। वे अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। 20 अगस्त 2023 को उन्हें उज्जैन जिले के उन्हेल में पदस्थ किया गया था। पुलिस विभाग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है तथा शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा यह मांग की जाती है कि दिनांक 8 सितंबर को कचरा संग्रहण वाहन से गाय का बछड़ा नीचे गिरने पर बजरंग दल वालों को प्राप्त हुआ, जिससे उनके द्वारा ड्राइवर और हेल्पर के साथ मारपीट की गई, जो कि अनुचित है। उनका कार्य समाज की सेवा करना है और किसी भी मृत पशु को लेकर विधि विधान से नियत जगह पहुंचना होता है, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होकर उसका कर्तव्य होता है। परंतु उन्हें धार्मिक संगठन बजरंग दल के कहने पर कसूरवार ठहराया जाकर प्रकरण दर्ज कर कार्य से बंद किया गया है, जिसका संघर्ष समिति द्वारा विरोध किया जाता है। उनके ऊपर लगाए गए इस झूठे प्रकरण को तत्काल वापस लिया जाए और नगर निगम द्वारा उन्हें दोषी नहीं मानते हुए पुनः कार्य पर लिया जाए। और यह भी संघर्ष समिति द्वारा मांग की जाती है कि किसी भी स्थान से या घर से बोरों में कचरा नहीं लिया जाएगा। कचरा लाए जाने पर कचरा लाने वाले से कचरे को नीचे खाली करवाया जाएगा और फिर उसी से वापस भरवा कर कचरे को लिया जाएगा, ताकि यह मालूम हो जाए कि उसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु न हो। और अगर इस कार्रवाई में जनता से कर्मचारियों का विवाद होता है तो उसकी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। साथ ही संघर्ष समिति द्वारा उल्लेख किया जाता है कि कहीं पर भी गोवंश के मृत होने पर सफाई मित्रों द्वारा उसको तत्काल उठाया नहीं जाएगा। पशुपालकों को ही अपने मृत पशु गोवंश को उठाना होगा, ताकि सफाई मित्रों को किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई का सामना न करना पड़े या अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े और न ही उन पर झूठा आरोप लगे। साथ ही निगम कर्मचारियों पर बेवजह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारियों का इल्जाम लगाने की संघर्ष समिति द्वारा घोर निंदा करती है। निगम प्रशासन द्वारा अगर उन्हें कार्य पर नहीं लिया, झूठा प्रकरण भी वापस नहीं लिया गया, तो संघर्ष समिति द्वारा कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल सफाई बंद करेगी, जिसकी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ कल 2 कर्मचारी है मैजिक गाड़ी चला के सब नगर निगम की सेवा में कर रहे थे। वो कल एक किसी वार्ड में काम करके अपने कचरे को लेकर के कचरा संग्रह स्थान पे जा रहे थे। वहाँ पे रास्ते में कई गाय का बछड़ा जो मरा हुआ था, कहीं से किसी ने दिया होगा, वो गाड़ी पे से नीचे गिरा, ऐसा गिरना है। बाकी घटनाक्रम की सत्य जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है, परंतु हमारे 2 कर्मचारी जो नगर की सेवा में, जनता की सेवा में लगे हैं, नगर निगम प्रशासन के निर्देशानुसार, उनको बिना कारण कल दबाव में आकर के और उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको कल से थाने में बंद करा हुआ है, जिससे उनका परिवार बड़ा विचलित हो रहा है। और उसी को बात को लेकर के सारे कर्मचारी नगर निगम के आज यहाँ इकट्ठे हुए और कर्मचारियों ने निगम प्रशासन जो कि हमारा हेड है उसको ज्ञापन दिया और जिला कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया है
उसमें ये मांग की है कि उन दोनों कर्मचारियों को बिना शर्त रिलीज किया जाए और उन पर कोई मुकदमा नहीं हो और उनको कार्य से भी बंद नहीं किया जाए। वो जनता की सेवा में लगातार आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उनको अगर अपराधी बनाया है किसी दबाव में तो ये उन जो गाय पालक है उस पर आपराधिक प्रकरण होना चाहिए। जिसके घर में ये हत्या हुई है गौवंश की, तो उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए। ये हमारी संघर्ष समिति ने मांग की है और पूरा कर्मचारी वर्ग कल से सफाई बंद हड़ताल में जा रहा है। अगर शाम तक हमारे कर्मचारी उनके घर अच्छे ठीक ठाक नहीं पहुँचे तो कल से सफाई बंद हो जाएगी, जिसकी निगम प्रशासन जवाबदार है। त्योहारों पर कानून व्यवस्था की ड्यूटी से निपटते ही एसपी अमित कुमार ने अवैध कारोबार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। बीती आधी रात को एसपी पुलिस लाइन के बल के साथ निकले और शहर के बाहरी क्षेत्र में चल रहे ढाबों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। रात करीब 1 बजे के आसपास एसपी अमित कुमार पुलिस लाइन के बल को लेकर निरीक्षण पर निकले। उन्होंने औद्योगिक थाना क्षेत्र, स्टेशन रोड थाना क्षेत्र, दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र में चल रहे होटल और ढाबों पर आकस्मिक चेकिंग की। पुलिस कप्तान अमित कुमार की यह चेकिंग छापामार कार्रवाई के रूप में नजर आई। ढाबों पर पहुंचते ही पुलिस लाइन के बल ने तलाशी शुरू की। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों की माने तो कुछ स्थानों पर अवैध शराब बरामद हुई है, जिसको लेकर एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसपी अमित कुमार ने बीट प्रभारियों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। एसपी ने लगातार चेकिंग के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जुए सट्टे, अवैध शराब, मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के लिए थाना प्रभारियों को कहा है। डिफेंस कराटे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय ओपन योद्धा कराटे चैंपियनशिप का आयोजन समता इंटरनेशनल स्कूल रतलाम में संपन्न हुआ। संस्था के सचिव शुभम तलोदिया एवं अध्यक्ष जयेश राठौर ने बताया कि स्पर्धा में मध्य प्रदेश की 10 टीम उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम और आगर मालवा जिले से आए 250 खिलाड़ियों द्वारा इस प्रतियोगिता में अपने कराटे कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। इस स्पर्धा का शुभारंभ नाहर ग्लोबल स्कूल प्राचार्य श्रीमती अर्पणा श्रीवास्तव एवं रतलाम के वीडियो इन्फ्लुएंसर हर्ष भूरा की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। अतिथि द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर आयोजन की सराहना की। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी मदन सोनी, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपेंद्र सिंह ठाकुर, श्री साई ऑफ टेक्नोलॉजी के संचालक विम्पी छाबड़ा एवं एबीवीपी जिला संयोजक सिद्धार्थ राव, प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर श्वेता सोनगरा रहे। स्पर्धा की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ट्रॉफी पर रतलाम जिले की टीमों का दबदबा रहा। सर्वोत्तम प्रदर्शन से तीनों ही पुरस्कार रतलाम जिले की टीमों को मिले। प्रथम पुरस्कार जावरा टीम, द्वितीय नाहर ग्लोबल स्कूल रतलाम, तृतीय श्री जैन विद्या निकेतन रतलाम। स्पर्धा की बेस्ट टीम उज्जैन, बेस्ट डिसिप्लिन टीम इंदौर रही। स्पर्धा में सम्मिलित सभी विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। निर्णायक के रूप में रतलाम से हर्षराज सिंह, लखन चावरे इंदौर, आकाश वाडेकर देवास, कृष्ण यादव आगर मालवा, ज्योति बैरागी उज्जैन, पूजा कुशवाहा ने भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शेख शरीफुद्दीन, यशस्वी राव, ऋषभ पाटीदार, राजवर्धन सिंह, आशुतोष प्रजापति, तनु पांचाल, दिव्या भगोरा, श्रद्धा तलोदिया
पलक सिंगर, करण चांडावला, भाविक बुचके एवं मान्यता सिंह चुंडावत का विशेष योगदान रहा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जावरा द्वारा फसलों में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान हित में मांग की गई कि अतिवृष्टि एवं पीला मोजेक व वायरस से सोयाबीन की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। अभी तक प्रशासन व कृषि विभाग की तरफ से फसल नुकसानी का आंकलन नहीं किया गया। इसके अभाव में एग्रीकल्चर कृषि बीमा क्लेम एवं मुआवजा के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोयाबीन की फसल नुकसान का तत्काल आंकलन करवाएं व मुआवजा राहत राशि देने की घोषणा करें तथा बैंकों व सहकारी सोसाइटी से किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण लिया गया, किंतु वर्तमान में खरीफ की फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान हो गया। इस कारण किसान अपनी ऋण राशि अदायगी करने में असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए बीमा क्लेम राशि ऋण खाते में तत्काल जमा करवाई जावे। ज्ञापन में अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने बताया, हम लोग चाहते हैं कि जो आज किसान की स्थिति है कि उसका पूरा सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, पीला मोजक आ चुका है, अतिवृष्टि आप सब लोगों के सामने। तो जो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा दे सरकार। सीधा सवाल है हमारा सरकार से कि भाई जो आज पूरी तरह फसल नष्ट हो गई है अतिवृष्टि से, तो उसका मुआवजा दे दे। फसल बीमा जो करा है, किसान ने अपनी प्रीमियम कटाई है, उसकी प्रीमियम का जो बीमा मिलना चाहिए उसको दे दे। सीधा हमारा मुद्दा है। सर, और बीमे का कोई मसला आया कि बीमे की पॉलिसी उस पर नेट पे नहीं डाली जा रही है, जो किसान नहीं देख पा रहे? नेट पे या काहे पे भी ना, उसके मोबाइल पे ना नेट पे ना कोई मैन्युअली उसको कोई पॉलिसी नंबर का पता है। जब किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन लगाता है तो सामने से बीमा कंपनी उससे पॉलिसी नंबर मांगता है और किसान के पास वो पॉलिसी नंबर नहीं है। तो किसान के साथ कितना बड़ा मजाक है कि किसान का बीमा तो कर दिया है लेकिन पॉलिसी नंबर नहीं बताया बीमा कंपनी ने, इस सरकार ने। एक प्रकार से माना जाए छलावा है, धोखा है अन्नदाता किसान के साथ। और ये बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, लगातार अन्याय कर रहे हैं। अब किस तरह का आंदोलन रहेगा आपका, क्या किस तरह की रहेगी आपकी? ये इसी तरह हम हर ब्लॉक लेवल पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की मांग को उठा रहे हैं। जो अतिवृष्टि में आज पूरी तरह फसल बर्बाद हो चुकी है उसका भरपाई की सरकार करे, उसकी लड़ाई हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आज हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है, हम कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव हजारों किसानों के साथ करेंगे।